लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज मेजर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट के साइज को फिर हम कंपेयर करेंगे इमेज के साइज से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करें तो 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसके बराबर इमेज पड़ रही है। इट्स मीन कि इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, ये ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी इमेज बनी है। तो 3 यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं 2016 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर नीड्स मोर थर्मल एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस देन 1 किलोग्राम ऑफ कॉपर। Why is this? Because वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है कॉपर से। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ए, कॉपर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नो, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उससे ज्यादा हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो वो सबसे ज्यादा वाटर की है। बी ऑप्शन है कॉपर हैज अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है जिसकी वजह से इसे कम हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए। Question number 22 है thermal energy produced by an electric heater in 3 minutes is used to melt wax. The wax is initially at its melting point of 60 Celsius. The specific latent heat of wax is 220 joule per gram. The heater supplies 7700 joule of thermal energy to the wax. How much wax melt? तो कितनी wax है मेल्ट होगी वो हमने फाइंड करना है। टोटल हीट जो हीटर ने प्रोवाइड की है वो 7700 है और 1 ग्राम वैक्स को मेल्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो 220 जॉल पर ग्राम है। तो हमें देखना है कितनी वैक्स मेल्ट हुई होगी। तो हम टोटल हीट को 1 ग्राम वैक्स को मेल्ट करने के लिए जो हीट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो अमाउंट यानी कि मैस हमने कैसे फाइंड करना है, टोटल हीट 7700 डिवाइडेड बाई हीट टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ वैक्स, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35 ग्राम। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 23 देते हैं व्हाट मेक्स अ क्लिनिकल थर्मामीटर सुटेबल फॉर मेजरिंग स्मॉल चेंजिंग इन बॉडी टेम्परेचर। तो इट्स मीन आपने थर्मामीटर को ज्यादा सेंसिटिव बनाना है। सेंसिटिव बनाने के लिए हमें उसका पोर का डायमीटर डिक्रीज करना पड़ता है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ बल्ब इज स्मॉल। नो, The bore of the capillary tube is narrow. Yes, bore को हम नैरो करेंगे तो हमारा थर्मामीटर ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा तो वो स्मॉल से चेंज को भी फाइंड कर लेगा। तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर डज कन्वेक्शन अकर। तो कन्वेक्शन में एटम्स हीट को कैरी करते हैं और वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते हैं खुद से और जाके वहां हीट को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो जिस स्टेट में एटम्स मूव कर सकते हैं उसमें कन्वेक्शन हो सकती है। तो देखते हैं गैसेस। यस, गैसेस में कन्वेक्शन हो सकती है। लिक्विड, यस, लिक्विड में भी कन्वेक्शन हो सकती है। सॉलिड, नो, सॉलिड में एटम्स जो है अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते तो सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ए पार्ट करेक्ट नहीं है। बी पार्ट देखते हैं। गैसेस, यस, गैसेस में कन्वेक्शन हो सकती है। एंड लिक्विड्स, यस, लिक्विड में भी कन्वेक्शन हो सकती है। तो बी पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 25 देखते हैं। Which statement about wave is correct? A ऑप्शन है all electromagnetic waves are transfer waves. Yes, जितनी भी electromagnetic waves हैं वो in the form of transfer waves मूव करते हैं। उनमें magnetic and electric field होती है जो transfer wave की फॉर्म में एक दूसरे के perpendicular मूव करती है, कुछ इस तरह से। ये दोनों waves एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इट्स मीन ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 26 देखते हैं। द डायग्राम शोज द सरफेस ऑफ वाटर एज अ वेव पासेस अक्रॉस अ रबर टैंक। ओके, which length represent the amplitude and the wavelength of the wave। तो यहाँ पर wavelength और amplitude कौन सा है? तो वन वेव की जो लेंथ होती है उसे wavelength कहते हैं। तो वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, तो मीन ये जो P है ये wavelength है, इसमें L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और एम्पलीट्यूड होता है मीन डिस्टेंस, ये वाटर की सरफेस का मीन डिस्टेंस होता है यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि ये तो ये होता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं ए मेंशन कर देता हूँ, यानी कि पी जो है वो वेवलेंथ है और क्यू जो है एम्पलीट्यूड है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन एम्पलीट्यूड क्यू है, यस।
एंड वेवलेंथ p है यस, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 27 देखते हैं। A lens is used to produce magnified image as shown in scale diagram. ओके, ये स्केल डायग्राम है। What is the linear magnification produced by the lens? Linear magnification कितनी है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज मेजर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट के साइज को फिर हम कंपेयर करेंगे इमेज के साइज से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करें तो 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसके बराबर इमेज बढ़ रही है। इट्स मीन कि इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है। ये ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी इमेज बनी है, तो 3 यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 28 देखते हैं। अ गर्ल इज लॉन्ग साइटेड, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? लॉन्ग साइटेड का मीन है कि उससे दूर के ऑब्जेक्ट सही नजर आते हैं, करीब के ऑब्जेक्ट सही नजर नहीं आते। तो ऑप्शन को देखते हैं। शी सीज क्लोज ऑब्जेक्ट लेस क्लियरली देन अ पर्सन विद नॉर्मल विजन, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। उसे क्लोज के ऑब्जेक्ट जो है वो लेस क्लियरली नजर आएंगे नॉर्मल पर्सन से, तो ए पार्ट करेक्ट है। MCQ 29 देखते हैं। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Which list shows the state of matter in order to increasing speed of sound, slowest to fastest? तो सबसे स्लो स्पीड जो है साउंड की वो होती है गैसेस में, तो यहाँ पर मैं जी मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद ज्यादा फास्ट मूव करती है स्पीड लिक्विड में, और सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है स्पीड सॉलिड्स में। तो ये वाला हमने देखना है कि ऑर्डर किस ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 30 देखते हैं। A man stands between 2 tall buildings P and Q. The diagram is not drawn to scale. Okay, he is 50 meters from P and 200 meters from Q. Okay, he fired a gun and the first 2 echoes he hears are 1 second apart. What is the speed of sound calculated from the observation? तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर P की इको जो है वो हमें x टाइम के बाद सुनाई दे रही है, तो टाइम ऑफ P जो है वो x है, x सेकंड के बाद, तो जो Q की इको है वो 1 सेकंड ज्यादा लेगी, यानी कि Q की आवाज जो है हमें 1 सेकंड बाद सुनाई देगी। तो जो Q का टाइम है वो हम ऐड करेंगे x प्लस 1। तो यहाँ पर हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा अगर हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो साउंड की स्पीड तो सेम होगी ना, तो स्पीड जो है हम उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो स्पीड का कंपैरिजन करने के लिए हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ Q, Vq। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। Vp आएगा d डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ P पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ Q पॉइंट। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट हमारे पास जो है वो 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ P पॉइंट x है, और डिस्टेंस ऑफ Q पॉइंट जो है 200 है, और टाइम ऑफ Q पॉइंट जो है वो x प्लस 1 है। तो यहां से हम x कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको मैं फर्दर सॉल्व जो है लेफ्ट साइड पर करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा 50 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 200x, जो कि फर्दर सॉल्व करने से आ जाएगा 50x प्लस 50 इज इक्वल टू 200x। और यहाँ पर x वाली वैल्यूज को मैं एक तरफ कर लेता हूं, तो आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 200 माइनस 50। तो 200 माइनस 50 करने से आंसर आ जाएगा 150x। यहाँ पर जो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो 50 ओवर 150, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.3333 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास जो टाइम आ रहा है x यानी कि टाइम है TP का, ये हमारे पास इको का टाइम है, यानी कि इस पे साउंड यहां से ट्रेवल करके पहले इस बिल्डिंग तक गई है, फिर उस बिल्डिंग से टकराकर वापस भी आई है। तो इस टोटल टाइम को हम x कहेंगे। अगर मुझे इस साउंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो मुझे यहाँ पर वन साइडेड टाइम चाहिए, तो इस वजह से मैं इस टाइम को डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो मेरे पास ये वो टाइम आ जाएगा जिसमें साउंड ने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो 0.333 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.16666 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया हमारे पास। डिस्टेंस हमें 50 मीटर पता है, स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास है 50 मीटर एंड टाइम हमारे पास है 0.1666 एंड सो ऑन।
तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शंस को देखते हैं। बी पार्ट में 300 मीटर पर सेकेंड है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप उनके थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।